वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो वो कौन सा मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है और क्यों नहीं किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे में आप लोग अपने हिंदी व्याकरण के पुस्तक खोलिएगा तो जैसे में आप लोग को अ, आ, ई, च, व आदि दिया होगा, ठीक है। आप लोग खोलिएगा व्याकरण का पुस्तक तो इसमें आप लोग को उदाहरण इसी तरह से दिया होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो उदाहरण दिया जाता है वो पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई ऐसा वर्ण है जिसका खंड किया जा सकता है, जैसे में च और व। कैसे? आप लोग पूछिएगा कैसे से खंड कर सकते हैं, इसको खंड क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, च को च हलंत अ बराबर च और व को व हलंत अ, ये दो मूल ध्वनि में हम तोड़ सकते हैं। च को च हलंत अ बराबर च, इसका दो मूल ध्वनि है च। कैसे? देखिए, च बोलिए, च च च आ रहा है कि नहीं, च भी आ रहा है अ भी आ रहा है, तो बिना आप अ की सहारे आप च के उच्चारण नहीं किए जा सकता। समझ रहे? आप च का उच्चारण तभी कर सकते हैं जब आप अ का सहारा लेंगे, यानी कि इसका सहारा लेंगे। लेकिन अ का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि का क्या हो रहा है, सहायता की जरूरत ही नहीं है। देखिए, च का इसका टुकड़ा किया जा सकता है, तो जब च का दो मूल ध्वनि में खंड टुकड़ा किया जा सकता है तो च कभी भी वर्ण नहीं हो सकता। तो वर्ण क्या है? च हलंत अ, ये दोनों जो ध्वनि है ये वर्ण है, लेकिन च वर्ण नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में च हलंत अ और पूरा च भी दे सकता है, तो आप लोग च हलंत अ और व हलंत अ, ये सब क्या है, वर्ण। लेकिन व और च क्या है, वर्ण नहीं है। यानी का जिसके नीचे, जिस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगा हो, जैसे में जैसे में जैसे में देखिए, जैसे में व्यंजन वर्ण मतलब जैसे में ले लिए च हलन, व हलन, प हलन, छ हलन, ठीक है। व हो गया, य हलन, र हलन, ऐसे आप लोग जितने भी व्यंजन पढ़े होंगे उसके नीचे हलंत लगा हो तभी आप मानिएगा क्या है, वह वर्ण है। नहीं लगा है तो आप समझिए वह वर्ण नहीं है। तो वर्ण में और कौन कौन आएगा? ओ आ पढ़े, ओ आ, ई उ ऊ, ए ऐ, ये जो होता है टोटल जो 11 गो होता है, अ आ ई उ औ, ये सब जो आप लोग आप पढ़ते हैं वो टोटल क्या है, वर्ण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको आप खंड या टुकड़े नहीं किए जाते, इनको दो मूल ध्वनियों में आप लोग नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन ये भी देखिए, इसमें च हलंत व हलंत, हलंत रहना चाहिए बस, हलंत नहीं है तो समझ लीजिए वो वर्ण नहीं है। वर्ण है लेकिन क्या है, वो स्वर रहित व्यंजन। अगर इसमें अगर इसको हटा दें तो ये वर्ण है लेकिन ये स्वर रहित है। स्वर रहित मतलब इसमें स्वर है, ठीक है, इसमें स्वर निहित है, इसमें है, इसलिए इसको हम लोग स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। लेकिन इसको हलंत है तो यह क्या है, व्यंजन वर्ण, यानी कि वर्ण है। तो पहले वर्ण के बारे में आप लोग इसको समझिए। आप लोग को च छ ज ये जो ककारा होता है, क से लेकर य तक, अगर वो टोटल वर्ण जो वो अक्षर होता है उसमें हलंत है तो समझ जाइएगा वह वर्ण है। अगर हलंत नहीं है तो आप लोग इसको आप वर्ण मत करिएगा और वर्ण समझने का गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह क्या है, अक्षर हो जाएगा, ठीक है। इसके अक्षर क्या है उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप पहले समझिए कि वर्ण हलंत रहना चाहिए। आप इसे माइंड में बैठा लीजिए कि क से य तक का जो ककारा होता है उसमें आप लोग का हलंत रहना चाहिए। अगर हलंत नहीं है तो आप उसको वर्ण न समझिएगा, ठीक है। और आ जो है वो टोटल क्या है, वर्ण है। तो समझिए वर्ण क्या है, वर्ण उस मूलधनी कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखिए, इसमें जो हलंत लगा है च हलंत, इसको आप खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बताइए इसको कितना खंड में, आप क्या खंड टुकी? अगर च रहता तो आप च हलंत प्लस अ, इसको खंड या टुकड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि च च बोलेंगे तो च अ दो बार है, च च, आप उच्चारण कीजिए, उच्चारण देखिए, हिंदी व्याकरण उच्चारण से आपको समझ में, अपने आप से उच्चारण कीजिए, च च च और आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम च को कभी भी वर्ण नहीं कहेंगे, कहेंगे बताइए ना, कहेंगे लेकिन स्वर रहित वर्ण क्या है, स्वर रहित व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन वर्ण। इसके बारे में बाद में हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ एक साथ किताब में नहीं होगा, इसलिए आपको बाद में इसको स्पेशल क्लास में आप लोग बताएंगे, ठीक है।
तो आप लोग समझ गए ना कि वर्ण क्या है? वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और आप लोग को परिभाषा याद हो या ना, इतना ध्यान दीजिएगा, ओ आ टोटल वर्ण है, ठीक है। ककाहरा जो होता है क से य तक, क ख आप जो पढ़ते हैं उसमें बस हलंत रहना चाहिए। अगर हलंत नहीं है तो आप समझिएगा वो वर्ण नहीं है, ठीक है। वर्ण समझ लिए। अब चलिए हम लोग क्या वर्ण के प्रकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए वर्ण, अब चलिए वर्ण के प्रकार, वर्ण क्या है इसके बारे में अच्छे से आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर या भैया हमको समझ में नहीं आया है, आप फिर से इस पर एक वीडियो बनाइए तो मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप लोग चलिए वर्ण के प्रकार के बारे में बताएं। देखिए वर्ण दो प्रकार होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण आप लोग बहुत बार आप लोग इसको लिखे होंगे, पढ़े होंगे, या अनेक हेडमास्टर या स्कूल से आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आता है, उसको पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा स्वर वर्ण है, कौन सा व्यंजन वर्ण है। च देता है, च हलन दे देता है, अ देता है, आ दे देता है। अब उसमें पूछ देगा कि बताइए कौन सा व्यंजन वर्ण है, तो बहुत लोग उसमें ही चकमका जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। लाजमी है, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, समझ में ही नहीं आता है। देखिए इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देखिए, आप लोग को 100% गारंटी है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन, इसका दो भेद होता है, वर्ण का स्वर व्यंजन। देखिए स्वर, स्वर्ग में स्वर वर्ण में अ आ ई सॉरी ई उ ओ औ, ठीक है। ओ औ ये होता है स्वर वर्ण, टोटल 11 गो होता है, ठीक है। ये भी पूछता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 11। अब व्यंजन वर्ण का, इसमें देखिए क्या क्या आता है, व्यंजन वर्ण की संख्या 39, ठीक है। कहीं कहीं भी आप लोगों को व्यंजन वर्ण की संख्या 39 देता है, और टोटल पूछेगा तो 52, ठीक है। इसको आप लोगों को मैं वर्ण वर्णमाला में आप लोग को अच्छा से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसको समझिए कि व्यंजन वर्ण कौन है और स्वर वर्ण कौन है। वर्णमाला में आप लोग को टोटल अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए व्यंजन वर्ण में आप लोगों को पढ़ते हैं, देखिए ककाहरा चौर, यानी ककाहरा को कौर कहते हैं, मतलब कखो जो आप पढ़ते हैं इसको कौर्ग में लाते हैं, कौर चौर टवर्ग पवर्ग ये सब आता है, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसके आगे वाला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। देखिए पहले इसमें से आप लोग समझिए स्वर वर्ण क्या है। देखिए स्वर वर्ण ओ आ ई उ ओ औ ए छूट गया है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, इधर छोड़ दिए हैं, स्पेस मेरे पास नहीं है, ठीक है। आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए, मतलब अ आ ई जो है ना, इस 11 को जो है इसमें री भी आता है, ठीक है। ये टोटल 11 जो है इसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए स्वर वर्ण, अब वर्ण कहने का मतलब क्या है? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसमें से जो अ आ ई है इसको आप खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें क को देखिए, अगर क को ऐसा ही छोड़ दे, क को इसको खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, क हलंत प्लस अ, कर सकते हैं कि ना? तो कर सकते हैं तो फिक्स है कि वर्ण नहीं है, क्योंकि वर्ण को खंड टुकड़ा कर सकते हैं, आज जिसे खंड या टुकड़ा कर सकते हैं उसको वर्ण नहीं कहेंगे। इसलिए क को व्यंजन वर्ण नहीं कहेंगे, क हलन को व्यंजन वर्ण कहेंगे, ठीक है। क हलन मतलब कोई भी कवर्ग हो, कोई भी चवर्ग हो या कोई भी पवर्ग हो, उसमें हलंत रहना चाहिए। क हलंत रहना चाहिए, च हलंत रहना चाहिए, प हलंत रहना चाहिए, य हलंत रहना चाहिए, र हलंत रहना चाहिए, व हलंत रहना चाहिए। यानी कि कोई भी कवर्ग समूह का कोई भी अक्षर हो, समझ रहे, कवर्ग समूह का कोई भी अक्षर हो, चवर्ग समूह का कोई भी अक्षर हो, या पर का कोई भी अक्षर हो, उसमें हलंत रहना चाहिए। अगर हलंत नहीं है तो उसको आप वर्ण मत कहिएगा, उसको व्यंजन वर्ण मत कहिएगा। अगर पूछ देगा कि बताइए इसमें से कौन सा व्यंजन वर्ण है, दे देगा कोई क, दे देगा अ, और दे देगा च हलन, और दे देगा ओ, पूछ देगा बताइए इसमें से कौन सा व्यंजन वर्ण है, तो इसमें से बहुत लड़कों को कंफ्यूज में आ जाएगा, कहेगा कि क होगा, कोई क को मार देगा, कोई कह देगा अ है, ठीक है।
तो देखिए हम आपको समझाएं, व्यंजन वर्ण मतलब व्यंजन वर्ण यानी कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग, यानी क ख ग च छ ज जो आप लोग पढ़ते हैं, प फ पढ़ते हैं, य लोग पढ़ते हैं, उसमें से कोई भी अक्षर बस उसमें हलंत रहना चाहिए। अगर हलंत नहीं है तो हम समझ जाइएगा वो व्यंजन वर्ण नहीं है। समझ गए? तो व्यंजन वर्ण का मतलब जिसमें चवर्ग हो या पवर्ग हो बस उनमें हलंत रहना चाहिए। इसको तो आप आसानी से समझ सकते हैं। स्वर वर्ण अ आ ई उ जो पढ़ते हैं, एक टोटल जो 11 होता है, आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा किताब में टोटल दिया है। मैं यहाँ पर छपवा के आपको क्या करूंगा, बस आपको समझाना मेरा उद्देश्य है, ठीक है? क्योंकि हर चीज किताब में हर चीज है, लेकिन अगर उसको मैं यहाँ छपवा दूं तो आपको तो याद नहीं होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा उद्देश्य क्या है, आप लोगों को समझाना है, क्योंकि ये सब सारी चीज तो आपको किताब में मिल ही जाएगा, लेकिन समझाना मेरा उद्देश्य, आपको क्या समझना है। ये तो सब तो आपको किताब मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास बोर्ड बहुत छोटा है, समझा नहीं सकता हूँ अगर पूरा टोटल लिखूंगा, ठीक है? आप केवल समझिए। देखिए स्वर वर्ण अ आ ई उ ओ तकले जो होता है, ओ तकले जो होता है, 11 को जो होता है इसका समूह, उसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अ को खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, और जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसको वर्ण कहते हैं। और या क्यों ना स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, ये दोनों में से कोई भी हो, जिसका खंड या टुकड़ा अगर नहीं कर सकते हैं तो समझिए वो वर्ण होगा। और वर्ण होगा तो फिर से उसमें से दो वर्ण होता है, स्वर होगा या व्यंजन होगा, यही ना है। अब इसी में देखिए, ये 4 मैंने लिखा, इसी में देखिए, इसमें कुछ स्वर वर्ण है, कुछ व्यंजन वर्ण है। देखिए च हलन, पहले ये देखिए इसमें कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा ध्वनि है जो वर्ण नहीं है। देखिए क जो ध्वनि है यह वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका खंड टुकड़ा किया जा सकता है। कैसे? क प्लस अ, क को कैसे खंड टुकड़ा कर सकते हैं? क प्लस अ, दिखाई दे रहा है? को हलंत प्लस अ, इसको खंड टुकड़ा कर सकते हैं, इसलिए यह वर्ण नहीं है। और खंड टुकड़ा अगर नहीं कर सकते इसको वर्ण कहते हैं। देखिए तो फिक्स है कि क जो है वर्ण नहीं है, तो जब वर्ण है ही नहीं तो इसको हटाइए, हटा दीजिए। और देखिए अ किस समूह में आ रहा है? स्वर्ग समूह, यानी स्वर वर्ण के। फिक्स है कि कौन सा वर्ण है? वर्ण है और, लेकिन कौन सा वर्ण है यह भी पूछ देगा। अ कौन सा वर्ण है? वर्ण तो है ही, लेकिन कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण। समझ रहे? अब देखिए व्यंजन वर्ण च हलन, देखिए जो व्यंजन वर्ण होता है वो स्वर की सहायता के से ही उच्चारण किया जा सकता है। यानी कि अगर च को हम लोग उच्चारण करना चाहें तो च को उच्चारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि च हलंत को आप कैसे उच्चारण कीजिएगा? क्योंकि इसमें इसको उच्चारण करने के लिए हमको स्वर की सहायता लेना पड़ता है। कैसे? देखिए मान लीजिए आप लोग को च, हम च बोले च, तो हम च को कैसे उच्चारण कर पा रहे हैं? देखिए च, अगर हम च हलंत अ, यानी कि च और अ, और जो दो ध्वनि है च अ, दोनों को हम नहीं बोलेंगे जब तक हम च को उच्चारण नहीं कर सकते। आप ही बोलिए च, च जब आप बोलिएगा, वो बोलिएगा तो च अ आएगा, वो बोलिएगा वो अ आएगा, प बोलिएगा प। यानी कि कोई भी आप अक्षर को बोलिए उसमें आप लोग को स्वर वर्ण की सहायता लेना ही पड़ेगा। जैसे कु बोलिए कु, उ आ रहा है कि नहीं? पू बोलिए पू, आ रहा है कि नहीं? जैसे ओ बोलिए ओ, ओ ऑलरेडी क्या है यहाँ पे? देखिए ओ स्वर वर्ण है, इसमें आप लोग किसी और की सहायता की जरूरत ही नहीं। अ बोलिए, अ बोलेंगे तो आप किसी की सहायता लेना पड़ रहा है? नहीं लेना पड़ रहा है। लेकिन वही क बोलिए ना, क बोलिएगा तभी क बोल सकते हैं जब अ उसमें बोलिएगा। क अ लेयर है कि नहीं? प बोलेगा उसमें अ आएगा। यानी कि अगर स्वर की आपको सहायता लेना पड़ रहा है तो समझिए व्यंजन वर्ण है, ठीक है? लेकिन आप लोग समझ जाइए, मतलब वैसा वर्ण जिसमें स्वर की सहायता से बोली जा सके, यानी कि क हलंत को आप लोग तभी उच्चारण कर सकते हैं जब इसमें अ को जोड़िएगा, यानी क हलंत को तभी आप लोग बोल सकते हैं
जब अ की सहायता लीजिएगा, आ की सहायता लीजिएगा, ई की सहायता लीजिएगा, ऊ को सहायता लीजिएगा, तभी आप इसको उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो उच्चारण नहीं कर सकते हैं। क हलंत को आप कैसे उच्चारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन क को उच्चारण कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें अ है, तभी उच्चारण कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। इसलिए क हलंत को, च हलंत को, प हलंत को उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जा सकती है, इसलिए इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप लोग परिभाषा जाइएगा, किताब में देखिएगा तो आपको यही मिलेगा कि वह वर्ण जिसकी उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जा सके। वह वर्ण जिसकी उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको उदाहरण जानते हैं क्या दिया होगा किताब में आप लोग को? क ख ग घ, लेकिन वो उसमें वह क्या है? गलत है। क ख ग घ क्या है? वो वर्ण है ही नहीं, तो व्यंजन वर्ण कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। क ख ग घ है एक व्यंजन है? नहीं है। क्यों? कह को आप खंड कर सकते हैं, क प्लस अ कर सकते हैं, ख प्लस अ कर सकते हैं, ख प्लस आ कर सकते हैं, उसको खंड कर सकते हैं, इसलिए वह व्यंजन वर्ण नहीं है। कभी भी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत होगा तभी आप समझिएगा कि वह व्यंजन वर्ण है, नहीं तो व्यंजन वर्ण नहीं है। आप लोग समझ में आया? इसको आप स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली, मतलब किसी और वर्ण की सहायता ना ली जा सके। अ आ इ ई ये क्या है? वो स्वतंत्र है, ये किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। लेकिन यह जो व्यंजन वर्ण है, अगर क हलंत को मुझे उच्चारण करना है, क हलंत को और क कहना है तो अ की सहायता लेने पड़ेगा। क अ ले रहे हैं कि नहीं? क अ जैसे को बोलना है मुझे, को, तो क हलंत ओ, को, कौ, कौ बोलना है, कौ, औ को उच्चारण ले रहे हैं तभी मैं कौ बोल सकता हूँ, नहीं तो नहीं बोल सकता हूँ। कु बोलना है तो क उ, कु, तो क हलन प्लस उ, तबे कु बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। तो उ के उच्चारण ले रहे हैं, उ का सहायता ले रहे हैं तभी मैं कु बोल पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोल पाता। इसलिए कहा जाता है व्यंजन वर्ण को कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो शायद मुझ में ही कुछ गलती होगी, मुझ में ही कुछ कमी है, लेकिन अगले वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर या भैया आप जो पढ़ाएं मुझको समझ में अच्छी तरह से नहीं आया, फिर से वीडियो बनाइए, तो मैं प्रयास करूंगा कि इसके बाद अच्छे से आप लोग को समझाने का प्रयास करूं। जय हिंद, जय भारत।